गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो? बेटा, शादी को 1 साल हो गया। तुम्हारी कज़िन की शादी हुई थी और उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ गई और तुम प्लीज़ थिंक ओवर इट। जॉब या बच्चा? यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट। नमस्ते एवरीवन। आपने कितनी बार इन सवालों को सुना और कितनी बार आपने सोचा कि क्या जवाब दूँ? आई कैन अंडरस्टैंड। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट हाउ टू स्टे पॉजिटिव व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर कंसेप्शन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्टिलिटी टॉक्स विद पूर्णिमा सूद। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपसे ये सवाल पूछे गए और आपको समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दें? मेरे साथ ये अक्सर होता था। समझ नहीं आता था कि ऐसे सवालों के जवाब क्या दूं। किसी भी पार्टी में, फंक्शन में, फैमिली गेट टुगेदर में लोगों को जहां मौका मिलता था वो यही पूछते थे, खुशखबरी कब दे रहे हो, बहुत टाइम हो गया, अरे अब तो प्लान कर लो। एंड आई वाज लाइक क्या जवाब दूं। धीरे धीरे मार्केट जाने से भी डर लगने लगा। यही लगता था कि अगर किसी ने फिर से वही सवाल पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब तो घर ही मेरा एक कंफर्ट जोन था। फ्रेंड्स थे, बट फ्रेंड से क्या बात करूं, उनकी फैमिलीज थी, उनके पास टॉपिक क्या था, स्लीपलेस नाइट्स, बच्चों के खाने की टेंशन, वैक्सीनेशन, बच्चे ने आज ये कब खाया, क्यों खाया, और मेरे पास कुछ भी नहीं था उन सब से बात करने के लिए। वो भी सब धीरे धीरे छूट गए। जब मेरा थर्ड आईवीएफ फेल हुआ इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज समझ ही नहीं आया कि क्या कैसे हुआ, क्यों हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल। मुझे बहुत पसंद था तैयार होना, मैचिंग फुटवेयर्स, बैग्स, बहुत अच्छे तरीके से आई वॉज एकदम खुश रहने वाली लड़की। बट धीरे धीरे मेरा सब कुछ बदल गया। आई वॉज वेरी सीरियस। किसी से बात करने के लिए टॉपिक नहीं मिलता था और कहाँ मैं घंटों किसी भी टॉपिक पे बात कर सकती थी। आई वॉज एविड रीडर, लिखने का शौक था, सब खत्म था। जब मेरा थर्ड आईवीएफ फेल हुआ तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मैंने सब तो ठीक किया था, खाने पीने से लेके सब कुछ। अब मेरी लाइफ इट्स लाइक हॉस्पिटल ओनली, और मैं ऐसी लड़की थी जिसको हॉस्पिटल से बहुत चिढ़ होती थी। अब मेरे लिए डॉक्टर, ओटी, वेटिंग हॉल्स, इंजेक्शंस, अल्ट्रासाउंड, ये सब ही मायने रखते थे। मैंने अपने आईवीएफ के लिए बेस्ट डॉक्टर चुना, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या हुआ? आई वॉज टेकिंग मेडिकेशंस ऑफ वन ऑफ द बेस्टेस्ट ब्रांड्स। हर वो चीज़ करी जो मेरे बस में थी, जो एकदम बेस्ट थी। बट कहीं ना कहीं वो थर्ड आईवीएफ हमें तोड़ गया। इतना सब कुछ करने के बाद क्या हुआ? कुछ दिन या यूं कहिए कि कुछ महीने हम उसी फेज में रहे कि व्हाट नेक्स्ट, समझ ही नहीं पाए। अब तो अक्सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी। आई वाज लाइक कि कोई कुछ कहे और मेरा रोना शुरू, तेज आवाज, कोई भी कॉन्वर्सेशन, मुझे ऐसे लगता था ये सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। कोई भी गेट टुगेदर में बात कहीं से भी शुरू हो बट वो खत्म मेरी प्रेगनेंसी पे होगी। आई वॉज लाइक एक ट्रिगर पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, सब कुछ छूटता जा रहा था। बट कुछ महीनों बाद हम दोनों ने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। हम दोनों सफ़र कर रहे थे। मेरे लिए रोना आसान था और उनके लिए चुप रहना। जो दोस्त छूट गए थे, हमने सोचा चलो उनसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। हमने उन दोस्तों के पास दोबारा जाना शुरू किया एंड बिलीव मी, वो फ्रेंड्स हमारे बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम बने, जिनसे हमें कभी लगता था कि हम क्या बात कर पाएंगे, अब हम घंटों बात करते थे। इवन माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू ज्वाइन फ्यू ऑनलाइन कोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे लिखना पढ़ना बहुत पसंद था, मैंने दोबारा लिखना शुरू किया। और इन सब में से खास चीज़ ये हुई कि मैंने डायरी लिखनी शुरू की। मैं पूरे दिन की अपनी जो भी रूटीन है वो एक डायरी में लिखती, और उसके बाद मैं हमेशा 5 पॉइंट्स लिखती थी कि मुझे क्या सबसे अच्छा लगा, और फिर 5 पॉइंट्स वो भी लिखती थी कि क्या मेरे ट्रिगर पॉइंट्स थे।
धीरे धीरे करते वो 5 जो ट्रिगर पॉइंट्स थे वो कम होने लगे और अच्छी चीज़ें बढ़ने लगी। हमारी कॉलोनी में एक एनजीओ का स्कूल है, मैंने वहाँ जाना शुरू किया। ट्वाइस अ वीक आई वेंट देयर। मैं वहाँ के बच्चों को उनके कुछ ऑनगोइंग फंक्शंस की तैयारी करवाती, कभी स्टोरी टेलिंग सेशंस लेती, अपनी मेट्स के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज वेरी गुड एट दैट क्योंकि अक्सर छोटे होते हुए भी मैं बच्चों को, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। धीरे धीरे जिंदगी वापस आने लगी। अब हमने सोचा कि लेट्स प्लान अनदर साइकिल, बट यहीं पे हमें रुकना था। हमें ये सोचना था कि हमें चाहे पॉजिटिव रिजल्ट मिले या नेगेटिव, बट वी हैव टू मूव फर्दर। हम अपनी जिंदगी को एक आईवीएफ की रिजल्ट पे रोक नहीं सकते। बच्चा चाहिए था, पर ऐसा नहीं कि जो हमारी अपनी खुद की लाइफ खत्म कर दे। तभी मैंने आपसे कहा था ना कि आप भी कोशिश करिए पॉजिटिव रहने की, बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बदलेंगी और जल्दी बदलेंगी। शायद आज इस टाइम पे मेरे लिए ये सब बातें बोलना बहुत आसान है, क्योंकि मैं उस फेज से निकल के आ चुकी हूँ। एंड आई डू अंडरस्टैंड, आपके लिए शायद समझना मुश्किल है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमें इतना ज्ञान क्यों दे रही है, इसको क्या पता पेन क्या है। बट बिलीव मी, आई डू अंडरस्टैंड। 10 साल मैंने दिए हैं इस जर्नी को। आई नो हर एक रिपोर्ट, हर एक स्कैन आपको कितनी तकलीफ देता है। आई वॉज द पर्सन जिसको इंजेक्शन की सुई से डर लगता था। मुझे याद है एक बार छोटे होते हुए मम्मा मुझे वैक्सीनेशन के लिए लेके गई थी, एंड मैं इतना रोई कि अंदर से डॉक्टर ने आके बोला कि मैम आप प्लीज इसको घर ले जाइए, मैं घर आके वैक्सीनेशन दे दूंगा। आई वॉज दैट गर्ल। और अब दिन में 4 इंजेक्शन भी लिए हैं, और वो भी पेनफुल वाले। हम क्या कुछ नहीं करते एक बच्चा पाने के लिए, तो हम इतनी कोशिश नहीं कर सकते कि हम पॉजिटिव रहें। आई कैन नॉट चेंज माई डेस्टिनी, बट एट लीस्ट आई कैन अप्रिशिएट वॉट आई हैव। कोशिश कीजिए, सफर आसान हो जाएगा।